तो आज हम बताएंगे वंशावली प्रमाण पत्र जो है फॉर्म, जो बिहार सर्वे हो रहा है, वंशावली प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है कैसे भरें। बहुत सारा लोग वीडियो बनाए हैं, बहुत सारा गलतियां बताए हैं, लेकिन इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप जो है वंशावली प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है आप अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए आप देखिए, आपको 100% जो है सही अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो देखिए। सबसे पहले बिहार सर्वे जो हो रहा है यहाँ पे वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र। देखिए वंशावली किन लोगों के लिए आवश्यक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं वंशावली है क्या। ये जो है वंशावली है क्या, तो देखिए वंशावली इसका मतलब है वंश। जैसे मान लीजिए आपके दादा परदादा, मतलब आपके जो है सबसे ऊपर जो होते हैं उनके नाम से हैं। जैसे मान लीजिए आपके परदादा के नाम से है ज़मीन, तो आपको जो है वंश, आप उन्हीं के वंश में से आते हैं, तो आपको जो है वंशावली प्रमाण पत्र भरना होता है। अदरवाइज अगर आप रैयत हैं तो आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। रैयत का मतलब है आप जो वंश से नहीं आते हैं तो आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वंशावली बनवाते हैं तो वंश से आप आते हैं तभी जो है आपको वंशावली फॉर्म फिलअप करना होता है। या कहे तो आपके पिताजी के नाम से है, अगर आपका उसमें हिस्सा है तो आपको जो है वंशावली फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो है कैसे भरते हैं इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सेवा में माननीय सरपंच महोदय, उसके बाद जस्ट नीचे ग्राम कचहरी, यहाँ पे आपका जो भी ग्राम कचहरी है यहाँ पे फिलअप करेंगे। ठीक है, उसके बाद द्वारा यहाँ पे देखिए पंचायत सचिव महोदय, ग्राम पंचायत राज, यहाँ पे जो भी आपका जो है ग्राम पंचायत पड़ता होगा यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आप प्रखंड, जो भी आपका प्रखंड पड़ता हो, और उसके बाद जिला। इसके बाद यहाँ पे विषय दिया हुआ है वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में। जैसे हम जो है आवेदन किसी को लिखते हैं या पत्र, वैसा ही सेम है ये कि आपको जो है किसके लिए जो है आप यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि शपथकर्ता जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं वंशावली फॉर्म, तो यहाँ पे जो है आवेदन का नाम, जैसे में जो भी आवेदक हो यहाँ पे आवेदक का नाम डालना है। उसके बाद आवेदक का पिता का नाम, पिता या पति, अगर जो आप महिला के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है यहाँ पे उनका जो है पति का नाम डालना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर लेते हैं वार्ड, जिस वार्ड से आप आते हैं यहाँ पे अपना वार्ड डालिए, ग्राम डालिए, पोस्ट, थाना और पंचायत, प्रखंड में जो भी आपका प्रखंड हो, और यहाँ पे जिला। ठीक है, यहाँ प्रखंड और जिला फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर देखिए आपको जो भी है पॉइंट्स अच्छे से कवरअप किए हैं। आप आराम से देखिए, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए, अदरवाइज आपका जो है जानकारी जो है अधूरी रह सकती है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जिला का निवासी हूँ, ठीक है, अस्थाई निवासी हूँ, और मुझे किस कार्य के लिए जो आप वंशावली जो है आप बनवा रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पे आपको काम डालना है। तो जैसे मैं मान लीजिए भूमि सर्वे जो है बिहार सर्वे, तो यहाँ पे आप जो है बिहार सर्वे भी डाल सकते हैं, भूमि सर्वे। ठीक, बिहार का जो है भूमि सर्वे, तो सिर्फ भूमि सर्वे डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको पॉइंट है वो आपको अच्छा से कवरअप करने वाले हैं। देखिए मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार से, ये थोड़ा सा आपको जो है अच्छे से समझना होगा। देखिए आपको जो है प्रैक्टिकली अगर नहीं समझाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे किनका नाम रहेगा, तो जिसके नाम से खतियान होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए राम के नाम से जो है ज़मीन है। ठीक है, राम के नाम से जो है आपका जो है ज़मीन है, और ये देखिए यहाँ पे अच्छे से समझने वाली बात है। और राम का पुत्र मान लीजिए 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे पुत्र को जो है हम दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए काफ़ी अच्छा से समझने की आप कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे 4 हम कर दिए, इसको हम नंबरिंग दे देते हैं ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए जिनके नाम से जो है रैयत हैं, जो जिनके नाम से ज़मीन है, उनका नाम हम सबसे पहले डालेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे इनका जो है 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं। तो अब देखिए इनका 4 पुत्र हैं, तो अब यहाँ से ये निर्धारित करेंगे, तो एक का जो है, जो एक है इनका, जो राम का एक पुत्र है जिनका एक नाम एग्जाम्पल के लिए दिए हैं एक, इनका जो है 2 पुत्र, तो यहाँ से फिर 2 यहाँ से तीर निकालेंगे, यहाँ से आपको अच्छे से हम समझा सकें। काफ़ी अच्छा से इसमें हम समझाए हैं। उसके बाद मान लीजिए यहाँ से ए हो गए और बी हो गए। मान लीजिए इनका पुत्र 4 और इनका जो है ए का 2 पुत्र। ठीक, अगर यहाँ से मान लेते हैं इनका 1 पुत्र है, तो सिंपल सा यहाँ से जो है 1 पुत्र यहाँ से
कर देंगे ए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 3 का जो है इनका जो है मान लीजिए 4 पुत्र, तो यहाँ जो जितना भी पुत्र होंगे यहाँ पे उनका जो है फिलअप करेंगे, ठीक है। देखिए इनका जो है 4 और मान लीजिए इनका जो है 1, तो यहाँ पे सिंपली सा जो है जितना इनका हो 1, तो 1 इनका सिंपल सा डाल सकते हैं, ठीक है। इन कहने का मतलब क्या है, देखिए इनका जितना पुत्र था, ठीक है, तो इनका पूरा हम मेंशन किए हैं। और उन पुत्र का जो है जिनका वंश है वहाँ पे मत मान लीजिए ए का 2 पुत्र, जो दूसरा है उसका 1 पुत्र, तीसरा उसका 4 पुत्र और चौथा का 1 पुत्र। तो मेरे कहने का मतलब है जितना उसका जो अंश आता हो उसी को हम वंशावली कहते हैं। वंश से आया हुआ उसी को वंशावली। अब मान लीजिए यहाँ से 1 का 2 आ गया है, तो अब जैसे जैसे आपका जितना ज़रूरत हो उतना आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका इसमें हिस्सा आता है इसमें, तो आप यहाँ से एक और लकीर खींचिए और यहाँ से मान लीजिए इनका आप पुत्र हैं, तो इनका जितना भी पुत्र हो 2 हो तो 2 दर्शा दीजिए, यहाँ से 1 और 2, ऐसे आप करके मान लीजिए 4 जो हैं इनके आप ये जो हैं 3 आपके जो दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी या परदादाजी मान लीजिए ये हैं, तो आपका जो है मान लीजिए परदादा 3 है, ठीक। उसके बाद 3 नंबर परदादा मतलब, और उसका जो है 4 पुत्र, इसमें से आपका जो है दादाजी आते हैं, ठीक है। मान लीजिए दादाजी आते हैं, तो दादाजी का यहाँ से लकीर खींचेंगे और दादाजी का कितना पुत्र, यहाँ पे दादाजी का मान लीजिए 2 पुत्र, तो यहाँ से 2 करेंगे, ठीक है। तो दादाजी के 2 पुत्र, तो 1 और 2, तो दादाजी का 2 हो गए पुत्र। तो अब मान लीजिए आपका पिताजी ये हैं, ठीक, तो अपना जो है पिताजी में से आप कितने भाई हैं, तो यहाँ पे आप दर्शाइएगा। आप 2 भाई हैं तो यहाँ पे 1 और 2 कर लीजिए, 2 भाई। अब समझिए, यहाँ समझने वाली बात है, जो व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे आपके दादाजी रहे, मान लीजिए परदादाजी और दादाजी, तो यहाँ पे आपके दादाजी का नाम लिखिएगा, और दादाजी हैं तो ठीक है, अगर जो यहाँ पे मृत हो गए तो यहाँ पे मृत लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही करके आपको पूरा जो है वंशावली निर्गत करना है। कैसे करना है आपको पूरा हम अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं। हम आशा करते हैं बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब जो भी आपका है, मान लीजिए जैसे समझा दिए यहाँ पे आपके ये जो है इनका जितना पुत्र रहेगा वहाँ पे यहाँ पे मेंशन होगा, उनका कितना पुत्र है वो भी मेंशन होगा, ठीक है। आप चाहते हैं पुत्र पुत्री दोनों का हिस्सा इसमें, तो ये भी जनाना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका इतना पुत्र है इतना पुत्री, ठीक है। तो ये इसी तरह आप काफ़ी आसानी से यहाँ फिलअप कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए ABC 1 2 ऐसे लिखे हैं, आपका जो नाम है आप आसानी से अच्छे से भरिए, ठीक है। और देखिए यहाँ से जैसे ऊपर करते हैं, मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित सभी विवरण सत्य है तथा मेरे द्वारा कोई भी जानकारी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में कोई तथ्य असत्य गलत पाया जाता है तो सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगी। तो ये कहने का मतलब है जो भी आप डिटेल्स दीजिए अच्छे से दीजिए, कोई इसमें जो है छेड़छाड़ ना कीजिए, नहीं तो ये आपको कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये सब करने के बाद आवेदक का जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर चाहिए और उसका जो है सिग्नेचर अगर ये साइन करते हैं तो साइन, नहीं तो आपको जो है फिंगरप्रिंट देना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा से ये फॉर्म पृष्ठ 1 फिलअप कर लिए, और पृष्ठ 2 कैसे फिलअप करना है वो हम चलिए देखते हैं। फॉर्म 2 है वंशावली का जो है फॉर्म 2, इसमें देखते हैं समक्ष लेख्य प्रमाण, ठीक है, कार्यपाल दंडाधिकारी। ये जो है इसको कैसे भरना है, ये देखिए इसमें गलती नहीं करना है क्योंकि इसी पे जो है एफिडेविट होगा जो कि आपका जो है कोर्ट से होगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, मैं जो भी हैं आवेदनकर्ता, जैसे मैं जो वंशावली के लिए आवेदन कर रहे हैं उनका यहाँ पे नाम, ठीक है, और यहाँ पे नाम के बाद, ठीक है, यहाँ पे उम्र करीब जो भी आपका उम्र है यहाँ पे उम्र डाल दीजिए। उसके बाद पिता या पति का नाम, उसके बाद उनका जो है उम्र डाल के इतना निवासी जो है वार्ड डालना है, ठीक है। उसके बाद ग्राम, पोस्ट, थाना, प्रखंड, जिला। उसके बाद अस्थायी रूप से मैं यहाँ के निवासी हूँ। और देखिए यहाँ पे शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं, जैसे मैं आपको कहाँ पे ये वंशावली लगाना है, तो आपको जमीन सर्वे कार्य हेतु वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। और जैसे कि हम पृष्ठ 1 में बताए थे कि वंशावली जो है आपको कैसे जो है ऐड करना है, तो आप वहाँ पे सेम टू सेम जैसे ये फॉर्म 1 भरें पृष्ठ 1,
वैसे सेम टू सेम जो है आपको यहाँ पे भी भरना है। तो इसके बाद देखिए नीचे की तरफ हम चलते हैं। तो ये देखिए नीचे की तरफ 3 नंबर में ये है कि मेरे द्वारा इसमें पूर्व में कहीं से भी वंशावली प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है। और इसमें के बाद 4 नंबर में ये भी लिखा गया है यह कि मुझे वंशावली प्रमाण पत्र ग्राम कचहरी कार्यालय, जो भी आपका कार्यालय है कचहरी, तो यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद प्रखंड से लेना है। ठीक, यहाँ पे प्रखंड और यहाँ पे जो है कचहरी, ग्राम कचहरी जो भी हो आपका भर देना है। इसके बाद यहाँ पे यह कि यह शपथ पत्र का सारा बयान सही है। आवेदक में किसी भी प्रकार की त्रुटि या असत्य कथन पाए जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको सही सब देना है। और यहाँ पर नीचे की तरफ देखा, अतः इस आशय का शपथ पत्र है। उसके बाद मैं शपथकर्ता को जानता हूँ जिन्होंने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर किया, और जो है शपथ जो लेते हैं जिनके नाम से आवेदन हो रहा है उनका जो है यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए, और अगर सिग्नेचर साइन नहीं करते हैं तो यहाँ पे थंब इम्प्रेशन चाहिए। और देखिए अब तीसरा जो है फॉर्म देख लेते हैं वंशावली का। ये जो है आपको महत्वपूर्ण है, आपको जो है सही फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे पृष्ठ 3 को हम देखते हैं। वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत हेतु अनुशंसा प्रपत्र, यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक आवेदिका, जैसे में आवेदक जो भी हो, जैसे में अभी हम बताएं, जो भी आवेदक आवेदन कर रहे हैं उनका नाम लिखिएगा, उनका पति या पिता का नाम, वार्ड, ग्राम, पोस्ट, थाना, पंचायत, प्रखंड, जिला के अस्थायी निवासी हैं। आवेदक एवं उनके परिवार को मैं भली भांति जानता तथा पहचानता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है, शपथ मतलब ये कर रहे हैं कि मैं अच्छे से जानता हूँ, पहचानता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो है अतः मैं गवाह के रूप में, यहाँ पे देखिए ये जो है आपको काफ़ी अच्छा से समझना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है पिता का नाम है, यहाँ पे पति के हित गवाही के असंगत सत्य पाए जाने पे, मतलब ये बोल रहा है कि अगर जो कोई गलत पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, वो तो सब जो भी है करेक्ट ही डालना है आपको। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कलम दिया हुआ है, आपको जो है सही भरना है। इसमें क्या है सबसे पहले जान लेते हैं। क्रम संख्या यहाँ पे 1 2 3 4 करके ऐसे दर्शा दीजिएगा। फर्स्ट में गवाह का नाम, और गवाह का जो भी हो उसका पिता या पति का नाम, और अस्थाई पता, आधार संख्या, सिग्नेचर। देखिए सबसे पहले गवाह कौन बनेगा। अगर आप गवाह यहाँ पे 4 लीजिएगा तो वंशावली में जो भी आपका वंश आता हो, जिसे में जिसका नाम आता हो उसका गवाह में नाम नहीं रहेगा। ठीक है, जो भी वंश में आते हैं वंशावली में उनका नाम नहीं रहेगा, अदरवाइज किसी अन्य किसी का जो है यहाँ पे गवाह में देना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पे फर्स्ट गवाह का नाम, और गवाह जो है उसका पिता या पति का नाम। ठीक, उसके बाद उसका जो है मोबाइल नंबर और उसका आधार संख्या, और उसके बाद जो है यहाँ पे सिग्नेचर। एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो भी गवाह आप लगाइएगा उसका आधार कार्ड भी आपको लगाना है डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही जैसे में हम बताएं 1 2 3 ऐसे 4 गवाह का नाम लिख लीजिए, उसके पिता का नाम, उसके बाद उस जो भी गवाह है उसका मोबाइल नंबर और आधार संख्या और सिग्नेचर। ये सब कराने के बाद उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे हम पहले आपको बता दिए हैं, गवाह आवेदक के वंशज का कोई भी सदस्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब हम इसका पहले बताएं जो अभी कि जो भी वंश में हो उनका जो है गवाह में नाम नहीं रहेगा, किसी दूसरे का जो है नाम देना पड़ेगा गवाही में। ठीक है, गवाह साक्षर हो तथा उसकी आयु जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 18 से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज जो है आपका जो है यहाँ पे मान्य नहीं होगा। ठीक है, आपको ये भली भांति समझना होगा। पंचायत सचिव महोदय, आवेदक आवेदिका मेरे अधिसूचित क्षेत्र ग्राम पंचायत राज्य, जो भी आपका पंचायत है यहाँ पे पंचायत लिख लेना है, के अस्थायी निवासी है तथा उनके द्वारा आवेदन में की गई प्रविष्टि जांच कर मिलान किया एवं सही पाया। ये जो है पंचायत सचिव महोदय जो हैं ये जो है अपना जो है बता रहे हैं कि हम जांच किए हैं, वो सारा चीज़ सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ समझने वाली और इम्पोर्टेंस जो है पॉइंट आपको समझना है, वो क्या है।
यहाँ पे देखिए पंच, पंच का हस्ताक्षर और मोहर। एक बात आपको ये ध्यान रखना होगा, सिर्फ सिग्नेचर से नहीं होगा, यहाँ पे मोहर नेसेसरी रूप से लगाना पड़ेगा। अगर मोहर नहीं लगता है तो सिर्फ सिग्नेचर का वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर दोनों चाहिए, पंच का हस्ताक्षर एवं मोहर, वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर एवं मोहर और आंगनबाड़ी की सेविका का हस्ताक्षर एवं मोहर। उसके बाद आपके जो भी गांव के चौकीदार हैं उसका जो है हस्ताक्षर एवं उसका मोहर तो नहीं रहेगा, लेकिन उसका एक बिट संख्या होता है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मुखिया का जो है हस्ताक्षर एवं मोहर, ये जो है जितने हम बताएं इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इनका जो है मोहर नहीं रहता है चौकीदार का, तो यहाँ पे वो जो है अपना बिट संख्या लिखेंगे। अदरवाइज सबका जो है मोहर आपको लगाना नेसेसरी है, सिर्फ सिग्नेचर से काम चलने वाला नहीं है। उसके बाद लास्ट में अगर बात करते हैं यहाँ पे माननीय सरपंच महोदय, यहाँ पे सरपंच के जो है यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पंचायत सचिव जो हैं, यहाँ पे ग्राम पंचायत राज और प्रखंड, यहाँ पे पंचायत सचिव जो है अपना सिग्नेचर मोहर जो भी करना है यहाँ पे करेंगे, पंचायत सचिव का यहाँ पे काम है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पेज जो है ये देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पेज में है कार्यालय ग्राम कचहरी, ठीक। यहाँ पे अपना पंचायत का नाम डालना है, प्रखंड और जिला। उसके बाद सूचना संख्या आपको नहीं डालना है और यहाँ पे आम सूचना है, दिनांक भी आपको नहीं डालना है। यहाँ पे देखिए जो भी आवेदक कर रहे हैं उनका आवेदक का नाम, उसके बाद उनका जो है पिता या पति के नाम, ग्राम, वार्ड संख्या, पोस्ट, थाना, जिला। और ये देखिए संलग्न शपथ पत्र संख्या, ये आपको नहीं डालना है, ये जो है आपका जो है ग्राम कचहरी के जो हैं वो डालेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे ये देखिए सरपंच का हस्ताक्षर, तिथि एवं मोहर। जो सरपंच हैं ग्राम कचहरी का, वो जो है अपना सिग्नेचर मोहर जो है अपना करके यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। आपको गलती कुछ नहीं करना है, गलत कीजिएगा तो स्वयं आप जिम्मेवार होइएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कार्यालय ग्राम कचहरी। यहाँ पे जैसे पंचायत डालना है, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, वंशावली, वंशावली संख्या। आपको वंशावली संख्या नहीं लिखना है, क्योंकि जो जनरेट करेंगे, जो आपका बनाएंगे वंशावली, वो आपका यहाँ पे संख्या डालेंगे कि कितना नंबर पर आपका जो है संख्या है। डेट भी नहीं डालना है आपको, यहाँ पे आपका सिर्फ पंचायत डालना है, प्रखंड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दिनांक भी आपको नहीं डालना है, दिनांक अपना जब वेरीफाई करेंगे सत्यापन के आधार पे तो आपका जो है वो करेंगे। और आवेदक का नाम यहाँ पे डालना है, आवेदक का पिता का नाम, और यहाँ पे ग्राम, वार्ड, पोस्ट, थाना, जिला। और जैसे इसके पहले हम बताएं आपको वंश कैसे निर्धारित करना है, कैसे बनाना है खांचा, तो आप वैसे यहाँ पे दर्शा सकते हैं। जैसे हमने सबसे फर्स्ट पेज पे ही बताए हैं कि बहुत अच्छा से हम बताए हैं, वहाँ पे आप समझ लीजिए अच्छा से। अगर नहीं समझे हैं तो फिर एक बार वीडियो देखिए, रिपीट करके देखिए, काफ़ी अच्छा से हम उसमें समझाए हैं। आप एक बार समझ में नहीं आते तो 2 बार देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है पंचायत सचिव का सिग्नेचर और मोहर जो भी है यहाँ पे लगेगा, ग्राम पंचायत राज, प्रखंड, और यहाँ पे जो है सरपंच का हस्ताक्षर मोहर लगेगा, ग्राम कचहरी का नाम रहेगा, प्रखंड रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है, ये देखिए नेक्स्ट पेज, ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये देखते हैं, देखिए यहाँ पे कार्यालय ग्राम पंचायत राज, आपका जो है ग्राम पंचायत का नाम रहेगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या है यहाँ पे प्रखंड और जिला। उसके बाद वंशावली हेतु आवेदन प्रति प्रमाण पत्र वितरण सह पारिवारिक विवरण साधारण पंजी, यहाँ पे पंचायती राज द्वारा ये घोषणा हो रहा है। यहाँ पे आवेदक का नाम रहेगा, ठीक। और यहाँ पे जो है पिता या पति का नाम, यहाँ पे पता रहेगा आपका, और यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर और शपथ पत्र संख्या आपको नहीं भरना है। वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्राप्ति की तिथि ये भी आपको नहीं भरना है। और यहाँ पे ग्राम कचहरी कार्यालय को मूल आवेदन हस्तगत कराने की तिथि एवं प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ पे जो है ग्राम कचहरी जो प्राप्त करेंगी यहाँ पे उनका जो है हस्ताक्षर रहेगा। और ग्राम कचहरी कार्यालय से मूल आवेदन सहित प्रमाण पत्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम कचहरी कार्यालय से मूल आवेदन सहित प्रमाण पत्र प्राप्ति की तिथि और ग्राम कचहरी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की तिथि। यहाँ पे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, ये और ये आपको नहीं भरना है, क्योंकि वो जो अपना जो जब वेरीफाई करेंगे
वो खुद भर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आवेदक की हस्ताक्षर, जो आवेदन है वहाँ पे उनका जो है हस्ताक्षर लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले आवेदक का हस्ताक्षर, जो प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे उनका जो है सिग्नेचर। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से हम समझाने की कोशिश किए हैं। यही जो है पूरा जो है वंशावली का जो है फॉर्मेट है, जिसमें जो 6 पेज है, 6 पेज जो है अच्छे से हमने भरने के सिखा दिए हम कैसे भरना है। तो आपको जो है ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वाले ज़मीन के से जुड़ी हम बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।